Hello Hussein, what's up? I am presenting a new YouTube video to our valued viewers from Nadia Pets Cross. That's a nice job and say very welcome to all. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक कट्टा फार्मिंग। इसमें शर्तिया आप करोड़ पे सालाना तक आसानी से कमा सकते हैं। और वैसे भी जो आजकल गवर्नमेंट ने जो विज़न दिया है उसके तहत कट्टा फार्मिंग जो है वो उसके तहत गवर्नमेंट भी चाहती है और इसके अंदर इतने पोटेंशियल्स हैं कि इसकी प्रॉपर फार्मिंग करके आप करोड़ पे सालाना मुनाफा आराम से कमा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको मैसर हो। अभी आपको बताता चलूँ कि दो तरह की काऊ की फार्मिंग होती है, जिसे या तो डेयरी पर्पस के लिए या मीट के लिए। जब आपने दूध लेना हो तो उसको डेयरी फार्मिंग आप कहेंगे, और जब आपने मीट के लिए लेंगे तो उसे मीट काऊ फार्मिंग। और मीट काऊ फार्मिंग दो तरीके से अमूमन की जाती है, एक कुदरती तरीके से और एक आर्टिफिशियल में आप उसको काऊ फैटनिंग का तरीका कहते हैं, जिसमें आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं प्लस कुछ मेडिसिन्स और स्टीरॉइड्स, इनकी मदद से इसका जो गोश्त है वो गाय को और इनएक्टिव करके आप उसकी फैटनिंग करते हैं, जो कि रिकमेंडेड तरीका नहीं है और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के ख़िलाफ़ है। तो आज का ये जो टॉपिक है ये हमने काऊ फैटनिंग की बजाय मीट काऊ फार्मिंग के ऊपर बेस किया है, जिसमें नेचुरल तरीके से आप काऊ को फीड कराते हैं, जो कि जो उसकी ख़ुराक है ये 100% जो कुदरती अज़ा पर मुश्तमिल होती है, और इसमें 1 से 1.5 किलो का आप इजाफ़ा गोश्त का काऊ के वज़न में डेली इजाफ़ा होता है। और इस तरह आप 90 दिन के एक साइकिल है, जिसके अंदर आप साइकिल में सबसे पहले जानवर को ख़रीदा जाता है। ख़रीदने के बाद उसको 90 दिन के लिए तकरीबन 90 से 100 केजी उसके वज़न में इजाफ़ा किया जाता है और फिर उसको सेल किया जाता है। ये एक कंप्लीट साइकिल है जो कि 3 महीने पर मुश्तमिल है। और अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो मार्केटिंग का। मार्केटिंग के लिए जो इस टाइम पे जैसे आपको मालूम है कि गोश्त की जो मांग जो है वो इस टाइम पे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो कराची बेस्ड ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके साथ साथ FML फौजी मीट लिमिटेड और पंजाब मीट, ये 2 कंपनीज़ हैं जो कि आपके फार्म को आपके साथ रजिस्टर करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इनके कानों में पीले रंग के टैग्स हैं। तो जिस कंपनी के साथ भी आप कांटेक्ट करते हैं वो आपके फार्म को रजिस्टर करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दें कि फौजी मीट लिमिटेड है, ये पहले 50 एनिमल्स के यूनिट को रजिस्टर करता था, लेकिन अभी इन्होंने कुछ रिलैक्स करके 25 एनिमल्स के फार्म्स को यूनिट को स्पॉन्सर या रजिस्टर करना शुरू कर दिया है। और रजिस्टर से फ़ायदा ये होता है कि जब आप एनिमल को ख़रीदते हैं तो आप तकरीबन 180 या 190 केजी के लगभग का जानवर ख़रीदते हैं। और ख़रीद के जो इंस्पेक्शन टीम है वो आती है, वो वज़न करती है और वज़न करने के बाद इनकी टैगिंग कर दी जाती है। जैसे मैंने आपको पिछली स्क्रीन पर दिखाया, ये आप इस पे भी देख रहे हैं, इनके कानों पे पीले रंग के आपको टैग्स नज़र आ रहे हैं। ये सब एनिमल्स टैग हैं। और इसके साथ साथ टैगिंग के साथ साथ ये 2500 पर एनिमल पर मंथ के हिसाब से आपको सपोर्ट मनी भी देते हैं, जिसमें आप इसका खुराक वगैरह का ख़र्चा पूरा हो जाता है। और 90 दिन के बाद दोबारा इंस्पेक्शन टीम आती है और तमाम जानवरों को तौलने के बाद
वो ख़रीद लेते हैं और जो 2500 उन्होंने सपोर्ट मनी दी थी वो उसी में एडजस्ट हो जाती है। और 180 पर केजी के हिसाब से ये जो लाइव एनिमल है वो तोल के ख़रीदा जाता है। तकरीबन जानवर ख़रीदने के लिए 3 मेन मंडियां हैं पाकिस्तान में, जिसमें शाहपुर कांजरा जो लाहौर के साथ है, मुल्तान की और बहावलपुर की। इसके अलावा बाकी छोटी मदरसा और चौक आज़म वगैरह की मंडियां हैं, लेकिन ये 3 मंडियां फ़ेमस है। इसमें से जो सबसे बेस्ट मंडी जानी जाती है वो बहावलपुर और मुल्तान की मंडी है। मुल्तान की मंडी जो है इतवार वाले दिन लगती है और बहावलपुर की मंडी जो है कराची रोड के ऊपर बहावलपुर में मंगल वाले दिन लगती है। तो यहाँ से इवन कि आप देखें पूरे पाकिस्तान से, लाहौर और इन बड़े शहरों से भी यहाँ से लोग आकर प्रेफर करते हैं ख़रीदने का। तो इसमें मैं जैसा बता रहा था 180 केजी का जो 180, 185, 190 केजी का 30,000 का एनिमल तकरीबन पड़ता है। और एनिमल को ख़रीदने के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए कि जिसमें आपने देखता है कि उस एनिमल के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जैसे आप एक इंसान देख के अंदाज़ा करते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल्स हैं मोटा होने के। कुछ इंसान आपको सिंगल पसली जिसको आप अमूमन कहते हैं कि जितना मर्ज़ी खा लें वो मोटा नहीं होता। यही प्रिंसिपल एनिमल्स पर भी एप्लीकेबल है कि आपने एनिमल को देख के अंदाज़ा करते हैं कि ये इसके अंदर पोटेंशियल्स बड़े होने की हैं कि नहीं है। मसलन उसके नाफ का साइज़, उसके गोश्त थोड़ा सा लटका हो, खिंचा हुआ ना हो, और उसके जो गोडे गिट्टे हैं उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर फैटनिंग के पोटेंशियल्स हैं कि नहीं है। इन सारी चीज़ों को देख के आप एनिमल ख़रीदते हैं। एनिमल ख़रीदने के बाद 8 दिन तो उसको स्टेबिलिटी के लिए चाहिए होते हैं, और उसके बाद उसकी एक ख़ास मकदार पे उसकी डाइट प्लान जो 3 महीने आपने उसको देनी है। और वो डाइट प्लान ऐसा है कि उस पे हर रोज़ 1 किलो से 1.5 किलो का इजाफ़ा एनिमल के वज़न में होता है। और 90 दिन के बाद 90 से 100 केजी वज़न का इजाफ़ा पॉसिबल है। और उसके बाद एनिमल्स को फ़रोख्त कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। तो आप इस 3-3 महीने के 4 साइकिल एक साल में चला लेते हैं। एक एनिमल पे आगे डिटेल से आपको बताया जाएगा कि लमसम में आपको बता दें कि अराउंड जो आप 180, 185 या 190 केजी का एनिमल ख़रीदते हैं वो 30,000 का आपको पड़ता है काऊ, और 10,000 रुपया उसके ऊपर जनरल एक्सपेंडिचर है, इसमें सारा कुछ शामिल है। डिटेल आपको आगे बताएंगे। और 52-53 हज़ार रुपये का ये एनिमल 180 केजी का होल सेल रेट पर ये कंपनीज ख़रीद लेती हैं। तो 11 से 12 हज़ार रुपया ईज़िली सारे एक्सपेंडिचर्स को निकाल के हर 3 महीने के बाद एक एनिमल से बच जाता है। तो 30,000 की इन्वेस्टमेंट 4 दफ़ा रिपीट 11, तो आप 30,000 से 44-45,000 साल के अर्न कर सकते हैं। ये तो लमसम में आपको बताया। अभी इसकी आएंगे मैकेनिक्स की तरफ कि ये सारा कुछ कैसे होता है। 3-4 तरह की इनको डाइट 4 चीज़ें आप डाइट में शामिल करते हैं। एक तो रेगुलर है जो कि आपने डेली देनी है, वो 1 किलो वंडा जो कि 35-40 रुपए के हिसाब से आपको पड़ता है 1 किलो वंडा वो एनिमल। उसके बाद 6 किलो वो खुराक खाता है। अब वो खुराक क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो खुराक है 3 किस्म की। एक आपने नाम सुना होगा सालिज। सालिज जो है वो मकई, जिसको हाइब्रिड मकई से तैयार होता है। और दूसरा है रोल्स ग्रास और राई ग्रास। ये रोल्स ग्रास और राई ग्रास ये बिल्कुल नई चीज़ें हैं, बल्कि इसमें राई ग्रास बिल्कुल नई है। रोल्स 3-4 साल हो चुके हैं और सालिज 10 से 12 साल से ये ट्रेंड सालिज का स्टार्ट हुआ है। सालिज
बेसिकली मकई, हाइब्रिड मकई। और इसमें ICI का 11+ ये बीज इसमें इस्तेमाल होता है। आप देख लें ये फसल कट रही है, ये सारा सालिज तैयार हुआ है। 70 से 75 दिनों में ये फसल तैयार हो जाती है। और इसको जो है वो 1 एकड़ में 10 kg का 3300 रुपये का बैग आता है। ये देखें, ये कटने के बाद इस तरह की नज़र आती है। और इसको जो है वो चुपाई के तरीके से इसको लगाते हैं। और उसके बाद इसको काटने के लिए क्लास मशीन 2000 से लेकर 2003 मॉडल्स ये भी यूज़ होती है। शेफ़ मशीन जो पाकिस्तान की अपनी है, क्लास मशीन जो जर्मनी की है, ये आप किराए पर भी ले सकते हैं। ये 10 से 11 हज़ार का जो एक्सपेंडिचर बताया, इसमें सारी चीज़ें शामिल है। और सालिज का फ़ायदा ये है कि सालिज को काट के आप, वो आगे मैं तरीका आपको दिखाऊंगा कि ये जैसे आपको नज़र आ गया, ये कटने के बाद ये इस तरह की करके आप इसको डंप करते हैं एक जगह पे। और डंप करने के बाद इसको प्रेस करते हैं ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के। ट्रैक्टर बार बार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये आप देखें, ये आपने डंप किया। और टैलक, इसके टैलक पहले बिछा दिया जाता है। और इसके प्रेस करने के बाद टैलक को इसको लपेट के प्रेस इतना करना है कि हवा सारी निकल जाए। फिर ये टैलक आपको जो साइड पे नज़र आ रहा है, इसको लपेट दिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है और 40 दिन के लिए इसको फर्मेंटेशन इसकी होने देते हैं। और फर्मेंटेशन के बाद 40 दिन के बाद ये तैयार हो जाता है। अगर आप इसको हवा ना लगने दें, ये देखें, ये आपको और एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें आप ये देखें, इसको डंप करके ऊपर से ट्रैक्टर आपको नज़र आ रहा होगा, ट्रैक्टर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये सिर्फ प्रेसिंग ताकि इसके अंदर से हवा निकल जाए। हवा नहीं निकलेगी तो फंगस आ जाएगा। और हमें ये देखना है कि अगर ये खुले ना तो ये 100 साल तक इसको कुछ नहीं होता। लेकिन जब एक दफ़ा खोल के आपने यूज़ किया तो आपने हर रोज़ इसको काटना है। नहीं काटेंगे तो हवा लगने से वहाँ पे फंगस हो जाएगा। तो 5 से 6 किलो जो है ना, वो काट के एनिमल्स को डेली खिलाया जाता है। वंडा 1 kg और 6 kg सालिज। सालिज बनाना, सालिज में बेसिकली 8 से 10% प्रोटीन होती है। यानी कि अगर आप 10% प्रोटीन 6 kg के हिसाब से आपकी जो 6 kg के 10% अगर आप लें तो आपको तकरीबन सॉरी मैं करेक्शन करता चलूँ, 24 kg जो है वो एक दिन की खुराक है। उसमें से 6 kg जो 8 से 10% के हिसाब से प्रोटीन्स की इनटेक है। और जो आउटपुट है वो 1 kg जो गोश्त, या 1 kg या 1.5 kg की सूरत में, जैसे आपको पता है प्रोटीन से गोश्त बनता है। तो सालिज देखें, ये सामने लिपटा हुआ है, ये 40 दिन किसके छोड़ देते हैं। सालिज का फ़ायदा ये है कि सालिज जो है वो कीचड़, सर्दी वगैरह की सूरत में आपके पास एक डम्प्ड खुराक फीड मौजूद है। जबकि सालिज के अलावा जो 2 तरह की ग्रास जैसे आपको बताई थी, रोज़ ग्रास और राइस ग्रास। रोज़ ग्रास जो है 3 से 5 साल के लिए आप 5 kg जो है बीज इस्तेमाल होता है। इस भूगोल के जैसे खुश्क इसका बीज है। 5 kg पर एकड़, 1591 का 1 kg पड़ता है, 8,000 रुपये का थैला। और ये अमेरिकन बीज है। और ये आप एक दफ़ा लगा देते हैं और ये 3 से 5 साल आपके लिए फसल मुसलसल देता रहता है। और इसमें सालिज की निस्बत, सालिज में 8 से 10% प्रोटीन, तो इसमें 18% प्रोटीन। ये बहुत पावरफुल। बस इसकी शॉर्ट कमिंग यही है कि बारिश, तूफ़ान और सर्दी में और कीचड़ में आप इसको काटते नहीं हैं, तो उससे बचने के लिए सालिज को महफूज किया जा सकता है। और इसको भी चौंके खुश करके, लेकिन इसमें खुश करने के बाद उस तरह ताजगी नहीं रहती और एनिमल पसंद नहीं करते। दूसरा है राई ग्रास। राई ग्रास जो है वो 6 kg 1 एकड़ में यूज़ होता है बीज।
1150 रुपये का 1 kg है, 7,000 रुपये का एक थैला पड़ता है। और थैले से मुराद 1 एकड़ में 7,000 रुपये का बीज डलता है। ये सिर्फ सर्दी में, सर्दी के 6 महीनों के लिए ये इसकी फसल तैयार होती है। कोई एक्स्ट्रा इसको स्प्रेज वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप नॉर्मल इसका बीज जो है वो डाल के और आप इसको सिर्फ जो फर्टिलाइज़र वगैरह है वो इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं अब आपको बताता चलूँ कि जो इसके लिए जानवर जो सबसे मुफीद है काऊ फैटनिंग या मीट काऊ फार्मिंग के लिए, वो देसी नस्ल में जो 2 पन्नाऊ, चोलिस्तानी और साहेवाली जो है वो प्योर अभी कोई भी नहीं मिलती, क्योंकि विद पैसेज ऑफ टाइम मिक्स सारी हो गई हैं। लेकिन फिर भी साहिवाली जो है वो ज़्यादा अच्छी समझी जाती है। चोलिस्तानी भी चल जाती है, लेकिन साहिवाल में ज़्यादा पोटेंशियल है इसके गोश्त में इजाफे का। सालिज का जैसे बताया कि मक्की की छली जब दूधिया रंग की 70 दिन के बाद हो जाती है, और उसको 70 से 75 दिन के बाद आप इसको जो क्लास मशीन या शेफ़ मशीन उससे काटते हैं, और काटने के बाद उसको डंप, प्रेस और शापर और मट्टी, और फिर आपको बताया कि जब एक दफ़ा आप इसको खोल लें इसका शापर 40 दिन के बाद, तो इसको डेली आप काटेंगे, नहीं तो इसमें फंगस लगने के सारे चांसेस होते हैं। फार्म इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले जो है वो आपने इनकी अकोमोडेशन जो प्रॉपर, अभी आपने वीडियो में देखा भी होगा, शेड्स जिस तरह के नज़र आ रहे हैं, शेड्स, और सामने देखे जिस तरह खाने के, आप पीछे आपको शेड नज़र आ रहा है, आगे खाने का आपने मैंजर इसको कहते हैं, वो आपने क्रिएट किए। आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपने एनिमल रख रहे हैं, वो आपके इन्वेस्टमेंट पर भी डिपेंड करता है। और एनिमल जो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये पहले दिन के एनिमल है, यानी कि इसको 180 से 90 kg के दरमियान में जब ख़रीदा गया, तो उसके 3 से 4 दिन के बाद की ये फ़ोटोग्राफ है। पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे कि आपने शेड्स कच्ची ईंटों के काफ़ी रहते हैं, इसके अंदर आप सर्दियों में इनको बाहर निकाल देते हैं, गर्मियों में ज़्यादातर इसको अंदर रखने की मौसम के जो असरात है उससे बचाने की ज़रूरत होती है। 1 एकड़ अगर आपके पास ज़मीन की एरिया है, ये मलकियत 50 नहीं है तो ये एनिमल्स के ऐसा लिए काम है काफ़ी जो कि आप ठेके आपने पर उसके लेकर भी हिसाब शुरू से कर सकते ठेके हैं। पर अभी आप लेंगे। स्क्रीन पर देखें, जितने ये एनिमल्स एक आप रखना चाहें आपके डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पर जो डिपेंड करता है, उसके जिसमें आप हिसाब से कंस्ट्रक्शन एकड़ के करेंगे इतनी ऊपर ज़मीन तो आपने आपकी अपनी होनी मकई भी चाहिए। लगा आप शेड देखें, मकई भी इस लगाएंगे तरह का शेड डेफिनेटली। इनको चाहिए होता और है। दूसरे एकड़ के एक ऊपर शेड में आप आधा 25 एकड़ के ऊपर राई 25 और रोज़ एनिमल इस ग्रास साइज़ के शेड में साइमल्टेनियसली लगा आराम दें। से आ जाते हैं। उसके तो आगे आपने 24 उसको kg मैंने सहन आपको क्रिएट बताया किया था, है, जिसमें एक उसके एनिमल की मेंजर्स या पर खाने डे के की जो इसकी फीड जगह की है क्वांटिटी है, जिसमें पानी 1 और kg खुराक आप बंडा। डालते हैं, इसमें और वो कर देते हैं। अगली तस्वीर आप देखें, अगली तस्वीर में थोड़ा सा दूर से और रोशन है तस्वीर, इसमें आपको मज़ीद नज़र आ रहा होगा कि शेड किस तरह का इसके लिए चाहिए होता है। काफ़ी मेहनत कश काम है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी बहुत चाहिए, अपने ज़मीन चाहिए जिसमें आपने शेड बनाना है, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसमें आपने एनिमल्स ख़रीदने हैं, और फिर आपको उन्हें फसल लगानी है। हाँ, फसल के लिए जो ज़मीन है वो आप ठेके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी वो चल जाती है, वो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी लेके कर सकते हैं। जो कामयाबी का राज है कि आपने 3-3 महीने के जो साइकिल हैं वो 4 साइकिल आपने अगर आप करने में कामयाब हो जाएं तो बहुत प्रॉफिटेबल। ये अंदर से शेड्स जिसमें आप देखें, ये छत जो है ये बांस और ईंटों की बनी हुई है, ये इसके अंदर से बनावट है। नाज़रीन, ये अब आपको बताते चलें, ये जो आप शेड देख रहे हैं ये नादिया पेट्स क्रॉस का नहीं है, ये मुल्तान और बहावलपुर के दरमियान में एक जगह है बस्ती मलूक,
हाफिज़ अख्तर साहब, हाफिज़ अता साहब, उनका ये फार्म है। हमने उनको पिक्चराइज़ किया। ये सामने देखें, ये राई ग्रास है। और ये राई ग्रास जैसे मैंने आपको बताया था, ये सर्दियों की पैदावार है, 6 महीने के लिए लगती है। और इसको काट के ये इसमें जो है वो प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, 25%। ये अभी आपको रोज़ ग्रास नज़र आ रही है। रोज़ ग्रास जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये 3 साल तो पक्के हैं, 3 साल तक तो ये मुसलसल फसल देती है। और डेली आप काट लें। सिर्फ सालिश को मैंने जैसा बताया था, सिर्फ एक्सट्रीम वेदर की सूरत में वो आपके पास रिज़र्व है, जिसकी वजह से आप उसको करते हैं। ये अभी एक वीडियो है, ये वो जैसे आपको बताया था, ये बस्ती मलूक वाले फार्म की, ये आपको नज़र आ रही है 3D में। ये बड़ा अच्छा निज़ाम है। ये हाफिज़ साहब जो हैं पिछले 25 साल से ये बिज़नेस कर रहे हैं और साइकिल जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। अभी जो इनकी मज़े की अच्छी बात यह है कि जो इनकी डिजीज़ हैं वो ख़ास नहीं है। एक मुखर की डिज़ीज़, इसको आपने सुना होगा, ये मुंह और पाँव में इनके छाले और ज़ख़म हो जाते हैं, इसकी वैक्सीन पाई जाती है। और सबसे इफ़ेक्टिव जो है वो बीमारी जो लाइलाज है, फोटानेल जो है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये आप देते हैं और बड़ा ज़बरदस्त इसका इलाज है। और दूसरा एक जॉइंट्स फ़ीवर, ये तकरीबन सर्दी से पहले, ये अगस्त और इस महीने में सौंफ, अजवाइन और ब्रूफिन वेरी इफ़ेक्टिव जॉइंट फ़ीवर में। इसके जो थोड़ा सा लिम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसको जॉइंट्स में, जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। मैं फिर दोहरा देता हूँ, जैसे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, सौंफ, अजवाइन और ब्रूफिन की गोली। ब्रूफिन 500 mg की एक गोली, दो गोली आप पर एनिमल को देंगे जब तक उसको बुखार है। इसके अलावा जो है वो आपने सिर्फ हाइजीन का ख्याल रखें और कोई इसमें ना मोर्टेलिटी है, बहुत कम है। एनिमल को हाँ बड़े एहतियात से परचेज़ करना है। एनिमल जो है परचेज़ के टाइम पे एक्सट्रीमली स्मार्ट हो, उसकी आँखों से, उसकी शक्ल से ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितना सेहतमंद है। अच्छा नाज़रीन, अभी मेन डिजीज़ के साथ अभी हम वाइंड अप करने लगेंगे। अभी आपको इसका प्रॉफिट रिटर्न हम बताएंगे। ये प्रॉफिट रिटर्न 3 माह का है। 1 साल का जब प्रॉफिट रिटर्न आपने काउंट करेंगे तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जितने आप एनिमल ख़रीद सकते हैं उस हिसाब से आप इसको अपना हिसाब कर दें। एनिमल जैसा आपको बताया था 180 से लेके 190 kg का जब आप मंडी से ख़रीदते हैं तो 30,000 एवरेज आपको एनिमल पड़ता है। उसके जो है 10,000 से लेके 11,000 के एक्सपेंडिचर हैं, जिसमें नौकर, जिसमें मेडिसिन्स, जिसमें स्प्रे, बीज और फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें जो हैं जो, और हाँ इस पे जो ज़मीन है उसका ठेका भी शामिल है। तो ये 10,000 का ख़र्चा एक एनिमल पे आता है, यानी कि 40 से 41,000 रुपये का एनिमल जो है वो 3 महीने के बाद आपको पड़ गया। और आपने 180 से 190 kg का लिया और 100 kg का इजाफा होके वो 290 kg का पड़ गया, तो 52,000 का सेल हुआ। इस तरह 12,000 आपको पर एनिमल सेल हुई। बाकी आप जितना करना चाहें वो कर लें।